आज के एपिसोड की अगर बात की जाए तो बिग बॉस ने एक बड़ी सी काल्पनिक स्टोरी की। इस स्टोरी के लिए बड़ा सेट खड़ा किया और इस सेट के बाद जो भी हुआ वो इतना ज्यादा बोरिंग था, इतना ज्यादा बोरिंग था कि भाई कि इस तरीके से कुछ टास्क होता है यार? कुछ भी एंटरटेनमेंट नहीं, कुछ भी नहीं था भाई। हद है ना यार। चलिए बात करते हैं आज के एपिसोड के रिव्यू की। मैं हूं मंदार और आप देख रहे हैं एक्ट राइडर्स। मैं क्या है ना भाई, रिव्यू करने से पहले वहाँ पे पॉइंट्स लिखता हूँ और वो जो पॉइंट्स है मैंने नोटबुक पे मेरे 2 या 3 पेजेस वहाँ पे कभी कभी हो जाते हैं, कभी कभी 2 पेजेस हो जाते हैं, लेकिन आज मेरा इतना सा सिर्फ हुआ है क्योंकि कुछ भी नहीं था आज के एपिसोड में, कुछ भी नहीं था। और मुझे ऐसा लगा था कि भाई एपिसोड का रिव्यू ही ना करो, सो जाओ। लेकिन भाई एक इंपॉर्टेंट बात मुझे पता चली है और जो आपको बताना मुझे मुझे मतलब मेरा फर्ज बनता है आपको बताना। बिग बॉस का जो घर है उसका जो बाथरूम है, बाथरूम के पास वहां पे आत्मा है। घर के बाहर जो गार्डन एरिया है, गार्डन एरिया के पास एक पेड़ है अंजीर का, वहां पर भी एक आत्मा है। और आरशी खान जो है उसके अंदर 9 आत्माएं हैं। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात थी। आपके और मेरे बीच में रखिए, किसी को मत बताइए, अपने दोनों में रखिए भाई। उनको देखने दे भाई, आत्मा आएंगी उनको टॉर्चर करेगी भाई, हम दोनों के बीच ये बात रहनी चाहिए। बस इतना ही मुझे आपको बताना था। चलिए बात करते हैं आज के रिव्यू की। एक मजाक था और राखी सावंत को बहुत सारे आत्माओं से लगाव हो चुका है और बहुत सारे आत्माएं वहां पे दिख रही है, इसलिए मैंने ये मजाक किया। आप डरिए मत, एकदम आराम से रहिए, कुछ ऐसा होता नहीं है। और विश्वास अगर है तो उठा दीजिए, ऐसा कुछ होता ही नहीं है, कुछ होगा भी नहीं जिंदगी में। चलिए बात करते हैं स्टार्ट में। जो इंजरी हुई थी इस पर वहां पे चीजें हुई घर के अंदर। बार बार वहां पे जास्मीन बसीन एक ही चीज कह रही है कि इनको वहां पे खुद की जो खुद ने वहां पे सिर पटका है तो इसी वजह से वहां पे लगाए, इसी वजह से लगाए। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि जास्मीन इतना क्यों वहां पे कैमरे के सामने बातें करके दिखा रही है या फिर बार बार लोगों को यह बता रही है कि मेरी वजह से वहां पे नहीं लगाए। अब आपने आके वो मास्क पहना है तो वो गलती थी और मैंने उसके बाद जाके बार बार वो देखा तो वो मास्क पहनाने की वजह से उनको चोट लगी। और अली गोनी ने भी कहा कि वहां पर जो है वहां पर कुछ निशान थे और वो निशान वहां पे मास्क की वजह से वहां पे हुआ था। अब इनके नोज की हुई है प्लास्टिक सर्जरी और इनका कहना है अंदर स्क्रू वगैरह कुछ फिट किए है। भाई ये कैसे प्लास्टिक सर्जरी पता नहीं। तो भाई इनको वहां पे दिक्कत हुई थी उस मास्क के पहनाने के बाद ही। लेकिन अब ये हुआ था वहां पे, इनका इंटेंशन गलत नहीं था, गलती से उनको लग चुका था। तो भाई इतना ज्यादा कुछ करने की जास्मीन भसीन को आवश्यकता नहीं है क्योंकि लोग समझ जाएंगे कि भाई आपसे गलती से हुआ है तो भाई गलती से होता है, इसमें इतना प्रॉब्लम क्या। लेकिन जास्मीन भसीन को ऐसा लगा कि भाई ये कहीं हमें निष्कासित ना कर दे, तो इस वजह से वो रोने लगी और इनको वो शब्द भी वहां पे चुभा, यानी कि बिग बॉस आपकी कड़ी शब्दों में निंदा करते, ये शब्द भी उनको वहां पे चुभा, इसलिए वो रो रही थी। तो यहाँ पे बिग बॉस को या फिर ऑडियंस को वो यही बता रही कि इन्होंने वहां पे सर पटका, इस वजह से उनको लगी या फिर इसी वजह से उनको चोट पहुंची है। जी हाँ, अब बात की जाए तो भाई इंजरी के बाद वहां पे इनको बुलाया गया वहां पे कन्फेशन रूम में और बोला गया कि आपका एक्सरे वगैरह निकाला है और आपको कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, अंदर कोई फ्रैक्चर वगैरह है नहीं, लेकिन आपकी जो प्लास्टिक सर्जरी है उसमें अगर कुछ बदलाव हुए होंगे तो भाई ये हमें एमआरआई से ही पता चलेगा और आपको इसके लिए घर के बाहर जाना पड़ेगा। और घर के बाहर अगर आप जाओगी तो 14 दिन वहां पर क्वारंटाइन रहना पड़ेगा क्योंकि आप बाकी लोगों के संपर्क में आएगी। और अगर आप चाहते हैं तो आप इस घर से बाहर जा सकते हैं, शायद आप वापस शो में भी ना आ सके। तो यहीं पे वहां पे राखी सावंत बोलती है कि नहीं नहीं नहीं, अब तो मुझे कुछ हुआ नहीं, यहाँ पे 90% में ठीक भी हो चुकी है और मुझे कुछ दर्द भी नहीं, अचानक से झटका आ जाता है, कहां से आता है पता नहीं। तो इस तरीके से कुछ तो थोड़ी सी नौटंकी थी, लगा तो था उसको, मैं ये नहीं कहता कि लगा नहीं था, लेकिन थोड़ी नौटंकी थी, थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर उसने दिखाया था। लेकिन ये बात वहां पे घर के अंदर हुई और ये इन्होंने बाहर जाने से मना कर दिया। लेकिन भाई 14 दिन क्वारंटाइन वाली बात बोलकर बिग बॉस ने अपने आप को वहां पे झूठ साबित किया। जी हां, मैं बहुत बारीकी से रिव्यू करता हूं और जिस तरीके से मैं बार बार कह रहा हूं कि वो जो तीनों इविक्शन थे वो स्क्रिप्टेड थे, वो बात अभी भी यहां पे आज के दिन प्रूव हो चुकी है क्योंकि अली गोनी, निकी तंबोली और राहुल वैद्य को किसी एक कमरे में रखा गया था, बाहरी दुनिया से इनको मिलने नहीं दिया और इसी वजह से इनको वापस घर में आने के बाद क्वारंटाइन नहीं किया गया। भाई राहुल वैद्य 7 दिन के अंदर घर के अंदर आते और वो ये कहते कि मैं घर वालों से मिला या बहुत सारे लोगों से मिला और घर के अंदर आने के बाद इनको क्वारंटाइन नहीं किया जाता। भाई इतना बड़ा झूठ बिग बॉस कहां से लाते यार, कहां से लाते यार? मुझे भी कुछ सिखाइए, वो चॉकलेट जो आप खाते हो ये मुझे भी दीजिए प्लीज। जी हाँ, तो इस तरीके की चीजें कुछ है और इसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो इससे पहले ही बनाया था कि किस तरीके से वहां पे फेक इविक्शन या फिर टीआरपी इविक्शन किए गए हैं और ये सारी चीजें हमें दिखाई गई है। जी हाँ भाई, बिग बॉस तो बोर हो रहा है लेकिन मैं आपको जो हमारे रिव्यू है ना इसमें मैं बोर नहीं करूंगा क्योंकि भाई आप तो मेरे सब्सक्राइबर्स हो, सब्सक्राइबर्स मतलब मेरी फैमिली, और
भाई मजे करेंगे हम। तो बात की जाए तो भाई अब आते ये जो बोरिंग टास्क था, बोरिंग टास्क, इस पर हम आते हैं। काल्पनिक स्टोरी, जूली और उसका पति और उसने उसकी हत्या की, उसको गाड़ दिया और फिर वहाँ पे जास्मिन को दूसरी पत्नी बना दिया और पैसों के लिए वो उनसे काम करवा के लेती है। भाई इतना डिफिकल्ट, इतना कॉम्प्लिकेटेड टास्क बनाने की क्या ज़रूरत थी, और उसके लिए इतना बड़ा वो सेट खड़ा कर दिया। लेकिन ये जो घर के सदस्य बिग बॉस, आपको पता होना चाहिए कि ये उसके लायक है ही नहीं, ये कुछ एंटरटेनमेंट करते ही नहीं। अब राखी ने वहां पे एंटरटेन किया, लेकिन आगे जाके उन्होंने बहुत गलत स्टेप वहां पे उठाया। यानी कि पहले से ही वो बोल रही थी वहां पे कि मैं इसकी धोती निकालूंगी, क्योंकि राखी सावंत एक ऐसी कैरेक्टर है ना कि इसको अगर स्टोरी सुनाया जाए तो वो जल्द ही वहां पे कैरेक्टर के अंदर जाती है और बाहर आने में इनको बहुत दिक्कत होती है। तो वो पूरी तरीके से वहां पे आत्मा की कैरेक्टर में गई थी, लेकिन कैरेक्टर में जाने के बाद वो कैरेक्टर से नीचे खिसक गई, यानी कि अपना कैरेक्टर से नीचे आ गई और बहुत सारी गलत चीजें उन्होंने की। अब भाई घर के लोगों को वहां पे अंदर रहना है तो कॉइन देने होंगे, बाहर से अंदर जाना है तो कॉइन देने होंगे। तो भाई यहां पे तो पत्ता कट था बाकी सदस्यों का, तो पूरा एडवांटेज वहां पे था राहुल महाजन को, जास्मिन भसीन को और राखी सावंत को। अब भाई अगर किसी को ये बाहर भेजते हैं तो भाई ये तो इनसे कॉइन निकाल के ही भेजेंगे, और कोई अगर बाहर जाएगा तो भाई इनके पास कॉइन ना होगा, या फिर अगर होंगे तो भाई ये सोच समझकर वहां पे राखी इनसे वहां पे कॉइन छीन ही लेंगी। तो भाई एडवांटेज इनके पास था, लेकिन दिमाग से गेम खेलना था ये, और इसमें एंटरटेनमेंट भी करनी थी और एंटरटेनमेंट के साथ साथ वहां पे कॉइन्स भी रखने थे। रुबीना दिलैक को 2 बार बाहर भेजा गया, रुबीना दिलैक ने हाँ में हाँ की जास्मिन के, लेकिन जब इनको समझा कि ये मेरे साथ गेम खेल रहे तो फिर रुबीना दिलैक ने बाहर आकर गेम खेली। रुबीना दिलैक की एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत ज्यादा एंटरटेनमेंट की थी, लाइव फीड में हमने देखा था बहुत ही ज्यादा एंटरटेनमेंट की थी, लेकिन ये पार्ट वहां पे रिमूव कर दिया यार। मतलब बहुत थोड़ा सा दिखाया गया, बहुत ज्यादा एंटरटेनमेंट की थी वहां पे रुबीना दिलैक ने, और ये एंटरटेनमेंट हमें दिखाना चाहिए था। बाकी बहुत ज्यादा बोर था वो। आप 20 कॉइन दीजिए और बाहर चले जाइए, आप 20 कॉइन दीजिए आप बाहर चले जाइए, इतना बोर और इतना घटिया टास्क था। मतलब हमें पता था कि जास्मिन और जो राहुल महाजन है ये अली के साथ मिलकर किसको किसको घर से बाहर भेजेंगे, ये हम सभी को पता था। तो ये बात, मतलब ये क्या टास्क था यार, मतलब बहुत बोर हो गया। और एंड में हमने देखा कि वहां पर जो राहुल महाजन है उनको एक ऑफर देते हैं राहुल वैद्य कि आप अपनी शर्ट या फिर जो ऊपर का कुर्ता है वो ऊपर करके डांस करें, और उसके बाद जो आरशी खान है वो डबल ऑफर देती है वहां पे कि आप वो कुर्ता ही उतार दे, और कुर्ता उतारने के बाद जो आत्मा है, आत्मा के अंदर एक और आत्मा आती है यानी कि जूली आती है, और जूली आके वहां पे धोती खींचने लगती है। मतलब क्या हो रहा है ये घर के अंदर। तो यहाँ पे भड़क उठते वहां पे अली गोनी, और ये कल के एपिसोड में आपको देखने मिलेगा। और यहाँ पर बगावत होती है और ये कहते हैं कि ये टास्क आगे नहीं जाएगा, और यहाँ पर बिग बॉस फिर एक बार सबको एकत्रित करते हैं गार्डन एरिया में, और इनको बोलते हैं कि आप जो है आप इस तरीके की हरकतें मत कीजिए, और आपने बार बार यहाँ पे रूल ब्रेक किए हैं, और इसकी वजह से ये जो टास्क है यहीं पे रद्द होता है, कोई वहां पे कैप्टन नहीं बनेगा। जी हाँ, बिग बॉस ने अब ये बोल दिया है, क्योंकि बिग बॉस का भी दिमाग वहां पे ना गड़बड़ कर दिया है बिग बॉस के दिमाग में भी इन सारे लोगों ने। अब बात की जाए तो भाई कैप्टनसी टास्क तो रद्द हुआ, लेकिन कैप्टनसी के कंटेंडर्स कौन है? जी हाँ, इस वीडियो के एंड पर मैं आता हूं और मैं आपको बताना चाहूंगा कि बिग बॉस ने अब वहां पे न्यू ईयर की पार्टी रखी है, और पार्टी में वहां पे 3 लोगों को कैप्टनसी के कंटेंडर वहां पर बना दिया है। अब ये जो है ये न्यूज मैंने पहले मेरे इंस्टाग्राम पर दी थी, तो भाई आप एक्ट ट्रेडर्स 06 को वहां पे सर्च करके देख सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 3 यानी कि जो चैलेंजर्स है इनको वहां पे बिग बॉस ने मौका दिया है कैप्टन बनने का, कैप्टनसी के कंटेंडर बना दिया है। इसमें वहां पे आरशी खान है, इसमें वहां पे राहुल महाजन है, और इसमें जो आपको देखने मिलेगी राखी सावंत। विकास गुप्ता को जो है वो चांस नहीं मिला क्योंकि वो अभी अभी कैप्टन थे। तो भाई इन तीनों को क्या करना होगा, गार्डन एरिया में आप उनके पास उनका एक एक एरिया दिया है, और उस एरिया में जितने ज्यादा लोग इनके साथ पार्टी मनाएंगे तो वो वहां पे कैप्टन बन जाएगा। और घर वालों का किसको सपोर्ट है भाई? घर वालों ने ज्यादा से ज्यादा वहां पे सपोर्ट किया है राहुल महाजन को। तो हो सकता है कि राहुल महाजन बिग बॉस सीजन 14 के घर के अगले कैप्टन बने। जी हाँ, अब वोटिंग्स में भाई ये सबसे नीचे रहने वाले, तो इन पे खतरा है। तो कैप्टन बनने के बाद क्या इनको वहां पे रोका जाए और किसी और को वहां पे निकाला जाएगा? कैप्टन बनने के बाद इनको इम्यूनिटी झट से नहीं मिलेगी, अभी ये नॉमिनेशन में है, लेकिन बिग बॉस अगर इनसे कुछ वहां पे ड्रामा या कुछ और चीजें चाहते हैं, टीआरपी चाहते हैं, तो बिग बॉस इनको रख भी सकते हैं और किसी और को एविक्ट भी कर सकते हैं। जी हाँ, कुछ भी हो सकता है भाई। तो ये है यहाँ पे न्यूज, और ये था आज का एपिसोड। कैसा लगा भाई आपको? कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिख देना।
खींचेंगे भाई, मार्च तक खींचेंगे ये जो सीज़न है इसको। तो भाई ऐसा बोरिंग अगर आप सीज़न करोगे तो आपको जनवरी में ही ख़त्म करना पड़ेगा। तो आपको कुछ नया करना होगा, कंटेस्टेंट को कुछ बताना होगा, एक एक को लो कन्फेशन रूम में झाड़ो, इनको बताओ कि आप क्या कर रहे हो घर के अंदर, हमें मत बताओ दिखाओ ये सारी चीज़ें, लेकिन झाड़ो इनको भाई, कुछ तो करने को बोलो, हमें एंटरटेन चाहिए, एंटरटेनमेंट चाहिए। जी हाँ, आपका क्या है कहना कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना। इसके ऊपर जो भी बड़ी खबर आएगी मैं आपको जरूर बताऊंगा। और साथ ही और भी खबरें चाहिए, जल्दी जल्दी खबरें चाहिए, तो हमारे इंस्टाग्राम @brother06 को आप फॉलो कर सकते हैं। उसके लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो जाइए फटाक से वहां पे फॉलो कीजिए, यहाँ पे सब्सक्राइब करें और देखते रहिए आपका फेवरेट चैनल एक्ट राइडर्स। धन्यवाद।